बोले कि जब तुम्हारे पति मर जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये छत पे शादी कौन हो गई? आप दोनों लोग कौन थे जो शादी करवा दिए? हमारे हाथ में एक तहरीर है। इस तहरीर के अनुसार जो बगल में हमारी महिला खड़ी हैं, इनका ये दावा है, इनका ये आरोप है कि प्रदीप सोनी नाम का शख्स इन्हें प्रेम जाल में फंसाता है और फिर इनके साथ इन्हें तमाम सपने दिखाता है, तमाम वादे करता है और फिर इनके पति के रहते हुए इनके पति की तबीयत ख़राब थी। इनको इतने बुरे झांसे में वो ले चुका था कि इनको बहला फुसला कर इनके पति से ज़मीन अपने नाम करवा लिया है प्रदीप सोनी ने। ऐसा इस तहरीर में लिखा गया है और न्याय के रूप में इन्हें ये चाहिए कि इनके जो बच्चे हैं उन्हें उनका हक हिस्सा चाहिए। गलती इन्होंने की और भुगतना इनके आज बच्चों को पड़ रहा है। देखो, क्या नाम है आपका? राधना शर्मा सिंह। राधना, अपने तहरीर दिया है कि आपको प्रदीप सोनी ने झांसे में, प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाया और उसके बाद आपकी ज़मीन जो है वो अपने नाम करवा लिया। कैसे करवा लिया था ये? करवा लिए थे सर, जैसे हमारे पास उनकी दुकान थी बगल में, मतलब हमारे घर आते जाते थे। इसके बाद हमारे पति की तबीयत बहुत ख़राब थी। बोले कि हम आपको पैसा कौड़ी देंगे दवा के लिए, आपके पति जिंदा हैं, उन जो आपके पति का ज़मीन है हमारे नाम बैनामा करवा दीजिए। तो हमको बहका फुसला कर सर पति को लेकर गए वहाँ तहसील में। तो मतलब पूरा जो प्रॉपर्टी हमारा उनका था वो पूरा अपने नाम करवा लिए। इसके बाद मतलब हमसे शादी किए, कहें अच्छा, कि हम पति के मरने के बाद शादी की? हाँ, पति के मरने के बाद सर शादी किए। इसके बाद बोले कि हम रखेंगे तुमको। हमको मतलब वहाँ से जब अपनी दूसरी भी शादी किए। अच्छा, दूसरी शादी कब की? आपके शादी के बाद या आपके शादी हमसे करने के बाद वो दूसरी शादी हुई सर। हाँ, जब हमको वहाँ से भगा दिए तब दूसरी शादी किए। 4 दिसंबर का शादी था उनका। और आपके साथ कब शादी किए थे वो? सर हमारे पति के मरने के बाद। पति आपके कब मरे? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर सन बताइए। 4 अक्टूबर 2024 में सर। अच्छा, यही यानी पिछले साल का ये मामला है? हाँ। तो आपके पति से उनका संबंध था या फिर आपसे पहले उनका संबंध? जी, हमारे पति से संबंध था पहले। अच्छा, आपके पति से संबंध था तो आपके घर उनका आना जाना? हाँ, उनका आना जाना था। इसके बाद हमारे घर पे पीते खाते थे। हमारे पति शराबी थे, मतलब उनको खिला पिला कर उनका पूरा जो प्रॉपर्टी था सर वो अपने नाम करवा लिए। प्रॉपर्टी नाम करवा लिया, लेकिन आपको प्रेम जाल में उन्होंने फंसाया? हाँ सर। हाँ? हाँ। उस दौरान आपने नहीं सोचा कि हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम दूसरे के प्यार के मोहब्बत के चक्कर में पड़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी नर्क ना बन जाए? सोचा था आपने? सर बोल रहे थे ना कि जब आपके पति कोई लायक नहीं है तो हम देखेंगे, आपको रखेंगे। हाँ। अच्छा, इस बात का हवाला देते थे कि पति बीमार है, मर जाएगा तो ऐसा कुछ फिर साथ रहेंगे? हाँ, हम साथ रहेंगे। आपको भरोसा हो गया उस टाइम? हाँ। तो ज़मीन लेना था सर उनको ना। नहीं, आपको क्या लेना था? उसको तो ज़मीन लेना था, वो तो कुछ और चक्कर में आपके साथ आया था। आपको क्या लेना था उससे? आप किस चक्कर में उसके जाल में फंस गई? क्यों फंसी उसके जाल में? इसी वजह से कि आपका पति बीमार है? हाँ सर। मतलब आप इसी चक्कर में फंसी थी उसके हाँ। साथ? कितने बच्चे हैं आपके? 3। कब से उसने आपको भगा दिया साथ से? सर 3 महीने से। 3 महीने से? जी। कितने दिन आपके साथ रहा वो? सर ज़्यादा दिन नहीं रहे, मतलब ये 4-5 दिन रहे हमारे साथ। सिर्फ 4-5 दिन बाद ही भगा दिया उसने? हाँ, 4-5 दिन बाद भगा दिया हमको। अच्छा, आपके साथ शादी कहाँ किया था उसने? हमारे छत के ऊपर। छत के ऊपर? जी। कोई और था? कोई प्रमाण है आपके पास जो शादी किया था उसने? हाँ, 2 लोग हैं सर। कौन है वो 2 लोग जो आपके शादी के प्रमाण हैं? वो उन्हें बुलाया जाके गवाह के तौर पर कोई होगा ना जिसने देखा होगा? हमारी चाची है, बुआ। आपकी चाची और बुआ? हाँ। कहाँ है आपकी चाची बुआ? यहाँ है? हाँ। उस दौरान वो वहाँ पर मौजूद थी जब शादी हुई थी? हाँ। आप हैं उनकी बुआ? आप इधर आइए। आपके सामने शादी इन्होंने किया था प्रदीप सोनी से? जी। प्रदीप सोनी को आप पहचानती हैं? जी, उनको पहचानती हूँ, जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। अच्छा, शादी में कैसे शादी किया था इनके साथ? छत के ऊपर शादी किया था। हाँ। छत के ऊपर सिंदूर पहना दिया। उसके बाद इनके साथ क्या घटना किया अब आप जान रहे हैं, देख रहे हैं तहरीर में क्या क्या लिखा है। मतलब छत पर शादी कौन सी होती? मंदिर में शादी करता, पंडित की मौजूदगी में शादी होती, कोर्ट कचहरी में शादी होती कि चलो कोर्ट मैरिज कर लिया। तो ये छत पे शादी कौन हो गई? आप दोनों लोग कौन थे जो शादी करवा दिए? बाकी हम ये पूछ रहे हैं सर, छत की शादी गलत है और जो भगा के ले जा रहे हैं वो भगा के ले जा रहे हैं वो तो कोर्ट मैरिज में करते हैं। उनके पास तो प्रूफ होता ना। प्रूफ के तौर पर क्या देंगे आप लोग अगर कोई पूछेगा तो? हम लोग बता देंगे। हम लोगों के सामने इसको सिंदूर पहराया था छत के ऊपर।
उस समय क्या समझौता हुआ था अगर इनके साथ शादी हो रही? अब जो समझौता उन बताएं अपना ना, हम लोग देखे थे तो हम लोग बता रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ बातचीत हुई थी? अब जो इनका प्रेम जाल है वो हमारे लोग के साथ कैसे होगा, बाकी है तो तभी तो हुआ, बकाया तभी तो हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रदीप सोनी जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे, जिसके ऊपर कह रही हैं, हाँ। वो आप लोगों के सामने कुछ बातचीत किया था कि हम इनके साथ शादी कर रहे हैं, पूरा जीवन इनके साथ बिताएंगे, 3 बच्चे हैं, बच्चों की देखभाल करेंगे, कुछ कहा था? अभी ये सब नहीं कहा था, बाकी सिंदूर पहनाए सब उस समय हम लोग देखे थे, बाकी ये सब नहीं बताया था देखेंगे बच्चों के नहीं देखेंगे, ये सब हम लोगों के पास थोड़ी पता है। अच्छा, आप लोगों को ये बात की जानकारी कब हुई कि इनकी ज़मीन जो इनके पति की ज़मीन थी वो लिखवा लिया था? ये जब इनको मार भगाया, घर में ताला मार भगाया, तब ये रोते गाते अपने मायके में थी, तब वहाँ जब गए बड़ौना में ताला मारा था, तभी हम लोग इसको उभारे हैं मैटर को। यानी आपको पहले से नहीं पता था कि इन्होंने ज़मीन अपनी कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, उसके बाद ये सब हुआ था। मायके में जब ये गई, वहाँ गई, ताला में चाबी नहीं लग रहा था, बोले ताला कौन मारा, तो वो ताला मार के वो लोग इनको मार के घसीट के सीढ़ी पर से ढकेल दिए वहाँ, और 2 लड़के लेकर गए, उसको बांस लेकर दौड़ाया, भागते भागते गए घर पे बताए, तब हम लोग तब इसके पीछे पड़े। और उसके पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता, घर रजिस्ट्री कराया कि खेती रजिस्ट्री कराया, क्या करवाया क्या नहीं। आपकी भतीजी है, क्या कहेंगे आप इनको? ये तो कह रहे हैं कि पति के मरने का इंतजार कर रही थी, इनको ऐसा फंसा दिया था कि ये सोच रही थी कि पति मर जाए फिर हम इसके साथ। देखिए, प्यार मोहब्बत जब हो जाता है, प्यार मोहब्बत जब हो जाता है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, वो कहाँ फंस जाए, कब फंस जाए, कुछ कराए। उनको ज़मीन लेना था, वो फंसाए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके और इनको फंसाया। यानी उसकी चाल कुछ और थी और इन्हें लग रहा था कि वो हमें मोहब्बत हमसे कर रहा है। यही बात थी, इसी में लोग फंसे। इन लोगों के गलती के नाते बच्चे डर के वो ठोकर खा रहे हैं। मायके में पड़े, कभी भाई भतीजा किसके काम देंगे, किसके भाई भतीजा किसी को काम आए हैं? क्यों काम आएंगे भाई, वो तो शादी इसीलिए लोग कर देते हैं। बुद्धि भ्रष्ट करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके अपने जाल में फंसा के आज इनको बेदखल कर दिया है। अब इसकी सुनवाई अच्छा, आप लोग सहयोग में है इनको न्याय दिलवाने के लिए? कहाँ गई हैं आप लोग? अभी कहीं नहीं गए, थाने पर गई थी कोतवाली में। यही सब हो रहा है, अब क्या करें, जब मजबूरी है। वो अपना कुछ बताता है, ये तहरीर लेकर अपने घूम रहे हैं, इनके साथ साथ हम लोग यहीं परेशान हैं। अब बच्चे भी मायके में हैं, बच्चे कोई खा नहीं पा रहा है, जब कुछ घर में सामान नहीं रहेगा तो किसी बच्चे कोई गारंटी लेगा? तब अब हम लोग को मजबूरी बस भाई रिश्ते में दौड़ना ही पड़ेगा, क्या करें। अफसोस हो रहा है, अब कुछ अफसोस हो रहा है कि अब तो सब कुछ चला गया, पति भी चला गया हाथ से और बच्चे अब इस तरीके से घूम रही हो लेकर रोड पर, कुछ अफसोस हो रहा है? नहीं सर, अब इनका मुँह जर के बंद कर दो। अफसोस हो रहा है कुछ अपने किए पर कि हमने गलती कर दी? हाँ सर, हाँ। तहरीर में ये सारी चीज़ें लिखी हैं साफ साफ, और ये बता रही हैं कि किस तरीके से इनको प्यार मोहब्बत के झांसे में लेता है, इनके पति के रहते हुए इनके पति को ले जा करके अपनी ज़मीन उनकी अपने नाम करवा लेता है, इनसे ये कह कर कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और शादी भी करता है इनकी बुआ और इनकी चाची की मौजूदगी में, जैसा ये बता रही हैं। हालांकि हमने इनकी बुआ से भी बातचीत किया तो छत पर ले जाकर उन दोनों की मौजूदगी में इनके मांग में सिंदूर भरता है। तब उस सिंदूर भरते टाइम क्या कहा था हम साथ में रहेंगे, तुम्हारे बच्चे को खिलाएंगे। हाँ, बोले थे कि हम साथ में रहेंगे, आपका खर्चा पानी सब कुछ देंगे। हाँ, तो घर से भगा दिया, तो घर जाने की फिर आपने कोशिश की? गए थे सर, घर पे गए थे, तो मतलब जब जिस घर में हम रहते थे तो उस घर में हमारे ताला बंद कर दिए हैं। हाँ, वहाँ कोई रह रहा है अभी? हाँ, उनकी नीचे उनकी बहन रह रही थी, ऊपर हम रह रहे थे। हाँ। क्या चाहती है आप उसके साथ रहना चाहती हैं, अपना हक हिस्सा लेना चाहती हैं? हम अपना हाँ सर, हम अपना हक हिस्सा लेना चाहते हैं। एक चीज़ ये बताइए, इस तहरीर में आपने जिक्र किया है कि 30,000 रुपये उसने आपको दिया था, आपको या आपके पति को? हमारे पति को दिए थे सर 30,000 रुपये। अच्छा, और इसमें ब्याज तो काफ़ी रुपए, 22 लाख रुपए हाँ, ब्याज तो हमारे पति को दिए थे सर 30,000 रुपये दिए थे दवा के लिए। और वही 30,000 के मतलब 22 लाख रुपए मांग कर रहे हैं कि जो मतलब आपकी ज़मीन थी, हमारे पति का ज़मीन था, वो ज़मीन हमको दे देंगे, आपका पैसा पड़ जाएगा उसी में। अच्छा। हाँ। और उसके बाद इनकी तबीयत खराब है, मर जाएंगे तो फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा कुछ कहा था, ऐसा कुछ शर्त रखा था? हाँ, बोले कि जब तुम्हारे पति मर जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हालांकि इस मामले की जांच की भी बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि भाई साहेबगंज एसएचओ को जांच सौंपी गई है। अब साहेबगंज एसएचओ जो है वो जांच किए या नहीं किए हैं अभी नहीं पता होगा। कुछ पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई सर। सीओ से आज मिलने आई थी आप? हाँ, सीओ के यहाँ आए थे सर, बोले कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, और थाना कोतवाली से हम 3 महीने से सर दौड़ रहे हैं, वहाँ से नहीं, हमको वहाँ से भगा दे रहे हैं। इस तरीके के इनके आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी,
अब पुलिस इसमें किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, हालांकि आज ये साहेबगंज सीओ से भी मिलती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ हम न्याय करेंगे, जो भी मामला है इसमें कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है और कब होती है। आगे जो भी कुछ होगा हम इसका अपडेट आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इनकी पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।